नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रसून है और एक और वीडियो लेकर के हम आए हैं आपके सामने। टॉपिक सेम है, ग्रैटिट्यूड वाला ही, लेकिन एक सो सामने हमारी स्क्रीन पे जो हमें दिख रहा है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डेज एड्स अप टू बिग रिजल्ट। थोड़ा-थोड़ा हर दिन करते जाना, एक दिन आपको बिग रिजल्ट देगा और ऐसे ही ग्रैटिट्यूड काम करता है। चलिए, हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या है ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं आज लेकर आया हूँ। देखिए, आभार आप कर रहे हैं, करना चाहिए, ठीक है? ये मेरे जितने भी साथ में जुड़े हुए ग्रैटिट्यूड वॉरियर्स हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड करना किसी योद्धा वाला काम से बड़ा काम है। मन से सबसे बड़े जो मन है हमारा, वो हमें कभी-कभी कहता है सब सूना-सूना है, सब हल्का है, खराब है, उससे जीतना है। तो ग्रैटिट्यूड वॉरियर्स, तो वेलकम। मैं अब आपको कुछ इसके आगे पार्ट 2 लेकर आया हूँ और शेयर करना छोटा-सा वीडियो रहेगा ये, जहाँ हम ये समझेंगे कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड करने से हमको कुछ ऐसी चीज़ें भी पकड़ में आईं, जो कि आपके लिए भी बेनिफिटेड रहेंगी। आप उन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। आभार। जिनके लिए आए, उन्हें मैसेज या ऑडियो नोट के थ्रू आप अपने आभार भेजना शुरू कर सकते हैं। मैसेज, ऑडियो नोट, लेटर, कुछ भी आपके पास जो तरीके हों। किसानों को जब मिलें, तो उन्हें कहने की कोशिश करें, जो आप लिख रहे हैं अगर, कि भोजन जो आपको प्राप्त हो रहा है, उनको बताने की कोशिश करें जब भी मिले और शो नहीं करना है। जब आप होंगे ना जेन्युइन ग्रैटिट्यूड में, तो आप रोकेंगे भी नहीं, वो ऑटोमैटिकली आपका निकलेगा कि नहीं, आपका काम बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षक से भी कहने की कोशिश करें, जो भी आपके टीचर्स हैं, मेंटोर हैं, ठीक है? जिन्होंने अभी तक आपको पढ़ाया है, अभी तक आप आज टिल डेट तक जिन लोगों के पता नहीं कितने टीचर्स का योगदान है। तो उनको आप ग्रेटिट्यूड करके मैसेज भेज सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। मम्मी से उनके खाने के लिए, उनकी परवरिश के लिए, उन्होंने जो कुछ किया है, कभी मौका लगे किसी तरीके से कुछ भी ऑडियो नोट के थ्रू शेयर कर दीजिए, मैसेज करके कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए, लेटर लिख के कर दीजिए। मैंने ये किया है और लिटरली बता रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल है। हम लिखते हैं ग्रेटिट्यूड, लेकिन जब हम उनको शेयर भी कर देते हैं, तो थोड़ा-सा हमारा कंपैशन, हमारा प्रेम और बढ़ जाता है। हम और अधिक जागरूकता में रहते हैं। पापा से भी उनके हर हाल में साथ डटे रहने के लिए, क्योंकि जिसके भी फैमिली में ये मौजूद हैं लोग, तो आप यकीन मानिए उनका योगदान है। नहीं भी हैं तो भी उनका योगदान है। तब भी उन्हें ग्रैटिट्यूड करना है, उसको कैसे करना है हम आगे देखेंगे। भाई-बहन के लिए, पत्नी के लिए, दोस्त के लिए, ठीक है? सबको उनका मैसेज में एक छोटा-सा ग्रैटिट्यूड, एक हल्का-सा ऑडियो नोट शेयर करके, कि जस्ट मैं शेयर करना चाहता था और मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है? पेड़ों के पास जाकर कहिए कि तुम्हारा आभार, तुमने मुझे ऑक्सीजन दी। कभी भी जब मौका लगे, जब याद आ जाए, जब जागरूकता आ जाए, है ना? तो जागरूकता का ही तो है नाम आभार। आभार कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति बस एवे ही एक्टिंग में कर लेगा। जागरूक नहीं है तो आभार कर नहीं सकता। इसीलिए जागरूकता एक बहुत इंटरेस्टिंग इससे जुड़ा हुआ पहली है। हैरी से कहिए, हैरी मेरे डॉग का नाम है। तो उससे कहिए, आपके पास पास जो भी पेट्स हों, जो भी पक्षी हों, जो भी आपके साथ किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे कहिए। लेटर लिखिए, डायरी लिखिए, जो आज संपर्क में नहीं है आपके। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो संपर्क में नहीं है या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उनके लिए आप क्या करिए, उनको आप डायरी में लिख के ग्रेटिट्यूड करिए। ठीक है? आप बोल करके ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, डायरी में लिख के कर सकते हैं, अपने बाबा के लिए, अपनी दादी के लिए, अपनी बुआ के लिए, जो भी आज आपके पास शरीर के साथ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप उसे याद कर रहे हैं तो वो मौजूद है, ठीक है? ये यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करता है। तो आभार करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बस करते रहिए। हवा-पानी के लिए, सरकार के लिए, कर्मचारी के लिए, प्रकृति, तो देखिए प्रकृति है तो ही सबसे प्रमुख है, क्योंकि देखिए ये जो हवा पानी किसी भी जगह का सही है। अब जैसे टोक्यो है, इतना बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ की अगर जलवायु साफ है तो क्या उसमें वहाँ की सरकार का रोल नहीं है? तो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं आज जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, जहाँ की नहीं है, तो यही आभार करते वक़्त आपके दिमाग में ये भी आएगा कि चलो इसकी शिकायत करते हैं। तो आभार करने का अर्थ संतुष्टि कतई नहीं होता है कि आप बस आभार करके संतुष्ट हो जो भी कम है। संतुष्टि नहीं, बल्कि आप उसकी वैल्यू समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लॉ एंड ऑर्डर आपका अच्छा है तो आप आभार करिए, और जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है या कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, तो आपके अंदर उस कमी को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी आएगी। आप देख पाओगे कि यार अच्छा नहीं है, इसीलिए जाके घूमिए, अच्छे-अच्छे शहरों में जाइए, विदेश घूम के आइए कि क्या है वहाँ बेहतर और हमको क्या मिल रहा है। खासकर पॉल्यूशन वाले पॉइंट पे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत हम पीछे हैं,
ठीक है? ये वो टॉपिक नहीं है, भटक रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी तो आपके अंदर क्रांतिकारीपन भी जाग जाएगा आभार से। तो आभार कोई संतुष्टिदायक चीज़ नहीं है, ये मेयरली कि बस हाँ, भगवान जो दिया, नहीं, बहुत ऊपर की चीज़ है। आपको काम करने के लिए, आपको प्रोएक्टिव बनाता है, आपको एक्शन मोड में लाता है, ठीक है? तो अगर अच्छा है कुछ, तो सरकार के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो इसमें काम करते हैं, क्योंकि सरकार क्या है? सरकार कर्मचारियों के माध्यम से काम करती है, प्रकृति है, तो सबसे प्रमुख है, तो उनके लिए करिए। बहुत से लोगों का योगदान है आपके यहाँ तक पहुँचने के क्रम में। अब देखिए, मालिश हुई होगी आपकी बचपन में, ठीक है? कहीं कोई सब्जी, कहीं कुछ, दूध वाला कहीं से दूध ला रहा है। कितने टीचर्स ने आपको ट्यूशन दी है, कितने टीचर्स के आपने वीडियो देखे हैं, यूट्यूब का भी ज़माना है। कितने मेंटोर्स आज तक आपको मिले हैं, जिनकी वजह से आप आज यहाँ पहुँचे हैं। तो बी ग्रेटफुल, उनके लिए ग्रेटफुल रहना एक बहुत सुंदर फीलिंग बनेगी और आपका मन परम आभार में चला जाएगा। परम आभार में मन जाता ही नहीं है, आप हृदय में होते हो। आप अपने हृदय में इतने सिक्योर, इतने कॉन्फिडेंट, इतने सरल होते हो कि आपके मन में कोई चिंता, कोई डर, कोई भय नहीं रहता। लेकिन हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा, इसीलिए बस करते जाइए थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा। जैसा कि हमारा सामने वाले पार्ट में था कि थोड़ा-थोड़ा करते जाइए और आपका मन एक समय के बाद में उस बड़े रिज़ल्ट की ओर पहुँच जाएगा, ठीक है? आभार में रहिए, अहोभाव में रहिए। धन्यवाद, धन्यवाद करते रहिए। आभार मुझे सुनने के लिए, मैंने ये भी लिख लिया कि आपने मुझे सुना, ये बहुत बड़ा आभार है मेरे लिए क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। सो ये सिर्फ़ एक एक्सप्रेशन का माध्यम है, मैं शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पर। इंडिविजुअली किसको कहाँ तक कैसे-कैसे कहें, क्योंकि कई बार नहीं समझ पाएँगे कि अरे! मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचेगा। और जो मेरे ग्रैटिट्यूड वॉरियर्स हैं उनको तो मैं शेयर करता ही हूँ, उनको तो मैं बताता ही हूँ और वहीं से ये लर्निंग आती है उनके साथ ये चीज़ें करने में और उन्होंने मुझे भी ग्रैटिट्यूड वॉरियर बनाया है, तो वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ यू जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं मेरे ग्रैटिट्यूड वॉरियर की लिस्ट में शामिल है। थैंक यू सो मच। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं ग्रैटिट्यूड वॉरियर्स वाले उससे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपना मेल सबमिट कर दूँगा नीचे और आप उसमें मेल करके उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम टच में आ सकते हैं। आभार में होना मतलब प्रेम में होना। जब तक आप प्रेम में नहीं, आप कैसे आभार करोगे? कि किसानों ने दिया, पेड़-पौधों ने देखो कितनी अच्छी वायु दी। आप आभार कर ही नहीं सकते जब तक आप प्रेम में नहीं होगे। तो चीज़ों के प्रति आभार तभी आएगा जब आप उनकी वैल्यू जानोगे, उनके प्रति जागरूक बनोगे। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क से रहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड का ये अगला पार्ट बीच-बीच में जो भी ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड चीज़ें होंगी मैं शेयर करता रहूँगा। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। थैंक यू सो मच आपने वीडियो यहाँ तक देखी। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।